नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में कल हुए इजरायली दूतावास के पास धमाके की जांच अब और ज्यादा तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है, जिनमें आईडी धमाके में इस्तेमाल तार, एक छोटी बैटरी, बॉल बेरिंग और बम को रखने का कवर भी इसमें शामिल है। खबर है कि पुलिस को धमाके वाली जगह से एक लेटर भी मिला है, जिसमें इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके को ट्रेलर बताया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर है। कल हुए इस धमाके के बाद जांच अब और तेज कर दी गई है। जो सामान मिले हैं उसके बिना पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। इजराइल ने इसे पहले ही आतंकी हमला घोषित किया है, लेकिन जो चीजें मिली है वो कई और संकेत कर रही है। एक लेटर मिला है जिसमें इसे ट्रेलर करार दिया गया है। साफ जाहिर है कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था और इसे ट्रेलर करार दिया गया है, मतलब साजिश और ज्यादा बड़ी रहने की धमकी भी। लेकिन तफ्तीश किस तरह से आगे बढ़ रही है? हमारे 3 सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जो ब्लास्ट वाली जगह पर हैं, पारस दामा हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, आनंद तिवारी भी इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, क्या ये सबसे अहम बात है कि जो लेटर में चीजें कही गई है उस दिशा में तफ्तीश आगे बढ़ रही है और संकेत क्या माने जा रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल तमाम एजेंसियों का जो फोकस है इन्वेस्टिगेशन का वो उस लेटर पे ही है जो एनवलप मौके से मिला है और जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि आपने जिस तरह से हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और जो जनरल है उनको मारा है, उसका बदला लेने के लिए केवल एक ये ट्रेलर है। इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी इसकी पूरी जो ये लेटर मिला इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन सबसे अहम वो तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 पे जो इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गड्ढा हुआ था उस गड्ढे के पास ही फॉरेंसिक टीम मौजूद है और प्रशांत, उसी गड्ढे में बम प्लांट करा गया था। करीबन 1 से 2 इंच का वो गड्ढा बताया जा रहा है, होल जिसमें वो बम प्लांट किया गया था। और बाल बेरिंग के तस्वीरें आप देख रहे हैं, वायरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लो इंटेंसिटी का बम बनाने में इस्तेमाल हुई थी। यानी कि एक प्लानिंग के तहत ये बम बनाया गया और उससे यहाँ पर प्लांट किया गया। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, एक कैब ड्राइवर मिला था स्पेशल सेल को, लेकिन उसकी लोकेशन एयरपोर्ट के पास की आई है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। उससे एक महत्वपूर्ण क्लू मान रही थी स्पेशल सेल, लेकिन अब तक स्पेशल सेल का ये दावा है कि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उससे कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जाए कि आखिर यहाँ पर बम प्लांट करने कितने लोग आए थे और किस तरह की उनकी मूवमेंट थी। जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर सामने एक सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा है। अगर वो कैमरा काम कर रहा होता तो कई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी जो है वो एजेंसी को मिलती, लेकिन आसपास के लुटियंस के तमाम कैमरे जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनसे जरूर जो तमाम एजेंसियां, उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द। बिल्कुल आनंद, तो तमाम वो कैमरे जो काम कर रहे थे अब उनसे सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है नीतीश, सबसे अहम ये कि इजराइल खुद इसे एक आतंकी वारदात अंजाम दे चुका है। जो लेटर है ईरान की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या संकेत खुद इजराइल से अब कैसे ले रहा होगा? भारतीय एजेंसियां तो जांच कर ही रही है। देखिए प्रशांत, पहले मैं आपको मौके की सुबह की तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर ये आप पीला देख सकते हैं, पीला जो फीता लगाया हुआ है। इससे थोड़ी ही दूर पर हार्डली अगर आप कहें तो 50-60 मीटर पर आप देख सकते हैं एक पिंक दुपट्टा पड़ा हुआ है जमीन पर। उसी के आसपास जो है ब्लास्ट साइट है, वहीं पर ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर ही गड्ढा है। वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कल जो फोरेंसिक की टीम आई थी दिल्ली पुलिस की, उसने सारे वहाँ से एविडेंसेस जो भी हो सकते थे वो इकट्ठा कर लिए। जहाँ तक इजरायली ब्लास्ट में ईरान कनेक्शन की बात है, तो मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि 23 जनवरी को जो अलर्ट इशू किया गया था आईबी की तरफ से, उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि जो ईरानी हार्डलाइनर्स हैं वो जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए इंडिया में जो भी इजरायली एम्बेसी हो, इजरायली लोग हों, छबाड़ हाउसेज हों या न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ हो इजरायलियों का, उसमें वो हमले कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और
एक और एंगल है जिसमें अलकायदा और आईएसआईएस का एंगल है। उसमें अलकायदा ने एक कैंपेन चलाया था जिसको कहा गया था जेरूसलम विल नेवर बी फॉर ज्यूविश। ये कैंपेन चला गया था, उसके बाद अलर्ट जारी किया था। इसके बाद ये बड़ी बात आप कह ISIS रहे हैं नीतीश की अलकायदा और आईएसआई जिस तरह से आईएसआई इस तरह से आईएसआईएस का भी यहां पर लिंक समझा जा सकता है। आखिर क्यों हिंदुस्तान को चुना जा रहा था? मसला भले ही इजराइल और ईरान से जुड़ा हुआ हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने इजरायली दूतावास के बाहर धमाके के बाद बने उस गड्ढे की भी जांच की है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि जहां पर गड्ढा बना बम वहीं पर प्लान किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने अब गड्ढे की तस्वीरें खींची, वहां से सबूत जुटाए हैं और तफ्तीश आगे बढ़ा दी है। और यह सबसे अहम बात कि जिस तरह का धमाका हुआ दरअसल साजिश यहीं तक थी। लेटर में भी यह बात कही गई है कि यह महज एक ट्रेलर है, यानी दहशत फैलाने की कोशिश। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस की एसआईटी धमाके वाली जगह पर पहुंची है और खबर है कि पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की है। वहां धमाके के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई की। दिल्ली में हुए धमाके के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था अब और ज्यादा पुख्ता। पारस हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से। पारस, धमाका भले ही दिल्ली में हुआ है, किस तरह की आशंका के मद्देनजर अब मुंबई में भी सुरक्षा चाक चौबंद और ताजा हालात क्या है? प्रशांत, जिस तरीके से कल राजधानी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद मुंबई की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सुबह न्यूज़ 18 ने तस्वीरें दिखाई थी कि मुंबई में जितनी भी जगहें हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, हाईवे हो गया और रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है। जितने भी लोग आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ मौजूद हैं और आरपीएफ जो है वो लोगों का ID कार्ड और सारी चीज़ें चेक कर रही हैं। जैसे ये हाईवे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे भी जो है मुंबई पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और अलर्ट पर रखने के बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, व्हीकल से आ रहे हैं, उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ID कार्ड भी चेक किया जा रहा है। अभी प्रशांत, मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं अभी इजराइल काउंसलेट ऑफिस के पास खड़ा हूँ। ये ऑफिस में ये बिल्डिंग है मैराथन बिल्डिंग, जहाँ इजराइल काउंसलेट का ऑफिस है। और यहाँ पे सिक्योरिटी आप देखिए, यहाँ पे मुंबई पुलिस की कई टीमें हैं, साथ ही साथ मुंबई पुलिस के स्पेशल कमांडो टीम फोर्स 1 और QRT क्विक रिस्पांस टीम को यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही साथ जो है मुंबई पुलिस के कितने ही अधिकारी हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, जो क्विक रिस्पांस के लिए रेडी हैं कि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत जो है हालात को काबू में रखा जाए। ये सिक्योरिटी इतनी है कि जो लोकल गार्ड्स हैं बिल्डिंग के, उनको भी चाक चौबंद रखा गया है। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनका ID कार्ड चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, लिखी जा रही है और उसके बाद यानी किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो लेटर मिला है वो क्या संकेत दे रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पर। नीतीश, अगर यहां अलकायदा और ISIS का कनेक्शन देखा जा सकता है, भारत को चुना जाता है इस तरह की दहशतगर्दी के लिए, मसला भले ही इजराइल से जुड़ा हुआ हो, किस तरह की स्ट्रेटेजी अब तक समझ पाई है सुरक्षा एजेंसियां? देखिए, ये जो ईरानी हेडलाइनर्स हैं वो काफ़ी दिनों से इजराइल पर हमले के, जो जनरल कासिम सुलेमानी और एक और साइंटिस्ट की जो हत्या हुई थी, उन दोनों का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में। जहां तक सवाल अभी टाइमिंग का है, दिल्ली में 26 तारीख को हिंसा होती है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सुरक्षा बलों का ज़्यादातर ध्यान जो है उधर उनको कंटेन करने में लगा हुआ है। जाहिर तौर से जो भी इसके पीछे है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इसके पीछे तत्व है, उन्होंने इसको एक मौके की तरह समझा और उसी का फायदा उठाकर लुटियंस के एक हाई सिक्योरिटी जोन में, यहाँ पर ब्राजील एम्बेसी भी है इजरायली एम्बेसी के साथ, इसके अलावा ये मेघालय हाउस और तमाम तरह के जो VVIP जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब को ब्रीच करते हुए तकरीबन जो 5 किलोमीटर के दायरे में करीब करीब सैकड़ों CCTVs लगे हुए हैं, लेकिन इन सब को ब्रीच करते हुए एकदम इंसॉलेंस के साथ में आकर यहाँ पर कोई बॉम्ब प्लांट कर जाता है, ID प्लांट कर जाता है और पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चलता है। तो जाहिर तौर से एक मैसेज देना, और इजरायली एम्बेसी को इसलिए चुना जाता है कि यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जैसा कि लेटर में भी जो बरामद हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये तो एक ट्रेलर है,
हम और भी कुछ कर सकते हैं। बदला लेने की बात कही गई है जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की। बिल्कुल तो नीतीश, जाहिर जो तौर से बात आप टाइमिंग कह रहे हैं, और मकसद ये कि एक तीर से कई और निशाने साधे जाएं इस दहशतगर्दी की वारदात को अंजाम देकर। लेकिन जो दिल्ली में धमाका हुआ है, इस मामले में पुलिस भी अब तेजी से काम कर रही है। स्पेशल सेल ने उस कैब के ड्राइवर से भी पूछताछ की है जिसमें धमाके वाली